वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज डिफरेंशियल इक्वेशन ना गोटे टाइप रो क्वेश्चन करवा। टाइपटा होची लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो फर्स्ट से लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स रो ए फॉर्म रे थिबा दरकार। फॉर्मटा होची कोन a0 dn y by dxn plus a1 dn minus 1 y dxn minus 1 plus a n minus 1 dy by dx plus a n y is equal to f of x. Here a0 not is equal to 0, where a0 comma a1 comma an are constants. तो ये जोटा लिखा है मैं डिफाइन कर कौन जदि आगे बेटर बुझीपर गोटे एग्जांपल द्वारा बुझीपर ये दुईटा टाइप क्वेश्चन आसे। गोटे हूँ होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गोटे नॉन होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फर्स्ट कंडीशन होची ये जो फॉर्म रो कांस्टेंट गुड़ाक सॉरी कोएफिशिएंट गुड़ाक कांस्टेंट हितिबो a0 a1 an कांस्टेंट हितिबो हेची हम लिखिचे। एंड गोटे कंडीशन हिते f of x 0 ही पारे एंड f of x 0 न होई पारे। यदि f of x 0 थिबो तले दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज द होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। f of x not is equal to 0 हेले कहबा नॉन होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तापर आम देखा तार ये जो फॉर्मटा को आम सिंबॉलिक फॉर्म में ताको रिप्रेजेंट करिया। सिंबॉलिक फॉर्म मीन्स कौन ना dn y by dxn को आम लिखा कैपिटल dn पाइप कही पार dy by dx को कहवा कैपिटल dy एंड d स्क्वायर by dx को कहवा कैपिटल d स्क्वायर y। ये फॉर्म में ताको आम डिफाइन करि परिबा बा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखि परिबा। नेक्स्ट होची जे यही फॉर्म रे थिबा क्वेश्चन गुडा क्वेश्चन नो सॉल्यूशन होची कोन ना y इज इक्वल टू cf प्लस pi। cf कोन को जे ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन एंड pi कोन को जे ना पर्टिकुलर इंटीग्रल। एबे हम कहबा जे ए cf एंड pi बाहर करिया पे सम रूल्स आर देयर। हम से रूल डा हम यूज करके केमती सॉल्यूशन बतेबा गोटे दिन एग्जांपल कले बेटर बुझी परिबा। अगेन मो आउट थर कहि दबा चाहूची जे हां एटोडे मन रखिया जदी हमर थिबो दिस फंक्शन f of x is equal to 0 थिबो f of x is equal to 0 थिबो तार pi हिजबो 0 केवल आम तार cf बाहर करवा। जदि f of x not is equal to 0 तार pi बाहरिबो आम जोटा के आगु क्लास गुडे डिस्कस करिया केमती pi बाहर करिया। तो आज क्लास रे हम डिस्कस करिया हाउ टू फाइंड आउट द cf of a गिवन फंक्शन। आ cf का को कहे ना कॉम्प्लीमेंटरी cf को cf रो फुल फॉर्म जे ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। तो हाउ टू फाइंड आउट द rules for find out the complementary function। rules for find out the complementary function। तो केस 1 होची कोन आज गोटे केस हम डिस्कस करबा। इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट दैट इज m1 m2 m3 अप टू mn पर्यंत थिबो रूट्स गुडा बाहरला मन करो एवं सब गुडा को कोन हितबो रियल हितबो और डिस्टिंक्ट अलग अलग हितबे तले सही केस रे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कोन हबो ना c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus c3 e to the power m3x dot 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 cn e to the power mnx। स्टूडेंट अगेन जहाँ भी मुझे कहली बेटर पूरा क्लीयर हो पार जो गोटे क्वेश्चन को सॉल्व करवा। देखो क्वेश्चन हम कौन दी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशनटा दिखाई यहाँ लिनियर होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। केमती एटा तो लिनियर बोले हम जानूँ कारण पावरटा 1 रोचे सो दैट्स वाई लिनियर। होमोजिनियस कौन कही ना जे फंक्शन जदि राइट हैंड साइड रे 0 रहला तो आम कहबा होमोजिनियस। एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट कौन देख ना डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होची 1 dy बाई डी एक्स कोएफिशिएंट होची 7। तो आम जो अनुसार मोर नाटा गिवन अच्छे से अनुसार फंक्शनटा डिफाइन होची लिनियर होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लिनियर होची होमोजिनियस होची जेहेतु 0 होची कांस्टेंट कोएफिशिएंट अच्छी सो दैट्स व्हाई एटा कंप्लीटली सैटिस्फाई करुच्ची जोटा मुझे टिके बुझेली कौन होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट रो सॉल्यूशन होचे में कौन टिके बतेले ना सॉल्यूशन होचे या y इज इक्वल टू cf प्लस pi। y इज इक्वल टू कौन cf प्लस pi तले आमर तार cf बाहर करबा pi बाहर करबा दुईटा को फाइनल लिखि देबा। तो टिके आगु कहली जदि से फंक्शन इज इक्वल टू 0 थिबो तले तार pi टा सबले कोन हिजबो 0 हिजबो तले केवल हम बाहर करबा कोन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करबा। एबे कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करिया को हेले मु कोन टिके रूल्स कहली ना क्वेश्चन जहाँ भी देथिबो
ताको एकत्र सिंबॉलिक फॉर्म रे हम तो रिप्रेजेंट कर देबा। तो सिंबॉलिक फॉर्म टा हमर कोन आसला डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर टा लिखबा डी स्क्वायर y प्लस 7dy प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तले फंक्शन टा सिंबॉलिक फॉर्म रे कन्वर्ट हो गेला। देन हम लिखिबा डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 होल इनटू y इज इक्वल टू 0। तापर हम तरा ऑक्सिलरी इक्वेशन टा लिखिबा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन टा कोन हला ना डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम एई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू सॉल्व करिया। सॉल्व करके d रो जेहेतु एठी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टा चार d रो जोड़ाई रूट बाहरिबो से रूट दिटा हम केम धर के देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में यूज करछि डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3d प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दैट इज d into d plus 4 plus 3 into d plus 4 is equal to 0। that is d plus 4 plus d plus 3 d plus 4 into d plus 3 is equal to 0। तो d is equal to -4 minus 3। ताले इठु जो d रो ए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोड़े रूट फारला गोटे वाला -1 गोटे वाला -3 ताको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कले कोन हियर m1 is equal to -4 and m2 is equal to -3। तमने ए d जो दीटा रूट फारला से दीटा रूट को हम ना देले कोन ना गोटे कहले m1 गोटे कहले m2। m1 नो वैल्यू पहले -4 एंड m2 हैला -3। तले मु cf टिका गुरु कोन बतैथिली जदि दीटा रूट बाहरछि एवं दीटा रूट कोन होछि रियल एंड डिस्टिंक्ट हेतिबे तले फार्मूला कोन हो ना cf इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। जहा को लिख परिया c1 e टू द पावर -4x प्लस c2 e टू द पावर -3x। एंड टिका गुरु हम कहि सचे जेहेतु द फंक्शन इज इक्वल टू 0 अछि तले py इज इक्वल टू कोन हेजिबो 0 पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो गेला। तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कोन हेजो ना y इज इक्वल टू cf प्लस pi। तो c1 e टू द पावर -4x प्लस c2 e टू द पावर -3x दिस इज द आंसर। आ गोटे एग्जांपल कले आहुरी हम क्लैरिटी सहित एटा को बुझी परिबा। सेकंड क्वेश्चन होची सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर minus 3dy by dx plus 2y is equal to 0। तो क्लियरली हम डिफरेंशियल इक्वेशन टा देखुचे कोन एटा को भले डिफरेंशियल इक्वेशन ना होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। होमोजेनियस काई होची ना डाण पटे 0 अछि सो दैट्स व्हाई होमोजेनियस। अच्छा ताले हम कोन करिया फर्स्ट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करिया दैट इज d स्क्वायर y minus 3dy plus 2y is equal to 0। d स्क्वायर minus 3d plus 2 whole into y is equal to 0। इबे ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन हो ना d स्क्वायर minus 3d plus 2 is equal to 0। तो एटा को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिया हम कोन पाइबा d स्क्वायर minus 2d minus d plus 2 is equal to 0। तो d into d minus 2 minus 1 into d minus 2 is equal to 0। तो d minus 2 whole into d minus 1 is equal to 0। तो d रो वैल्यू में केते पहले 2, 1। तो ए जो दीटा रूट वाला हम तो ना देले गोटे कहले m1 is equal to 2 and गोटे कहले m2 is equal to 1। तले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोन पतै छै ना c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x that is equal to c1 e to the power 2x plus c2 e to the power x। एंड जेहेतु फंक्शन इज इक्वल टू 0 अच्छे बा डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 अच्छे तब तक पी टा कौन हो 0 हो। तो y इज इक्वल कौन है cf प्लस पी। तो आंसर है कहते c1 e to the power 2x plus c2 e to the power x। आ गोटे क्वेश्चन करवा आउरी हम इजीली बुझी परिबा सॉल्व d स्क्वायर y by dx स्क्वायर minus 4y is equal to 0। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कले d स्क्वायर y minus 4y is equal to 0। d स्क्वायर minus 4 whole into y is equal to 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन पहले ना d स्क्वायर minus 4 is equal to 0। तो d स्क्वायर is equal to केते पहले 4 d is equal to पहले plus or minus 2। तो here two roots are given that is m1 is equal to 2 and m2 is equal to -2। तो एठी मते दुईटा रूट भरला एवं दुईटा रूट कोन हला रियल एंड डिस्टिंक्ट हला। तो अकॉर्डिंग टू द जो रूल्स हम देइथिले टू फाइंड आउट द complementary function of a differential equation that is cf is equal to कोन हला ना c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x that is c1 e to the power 2x plus c2 e to the power -2x। एंड जेहेतु डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0 अछि तो पी कोन हो 0 हो गेला। तो y इज इक्वल टू c1 e to the power 2x plus c2 e to the power -2x। जोड़े क्वेश्चन दीजिए सॉल्व करी मोर व्हाट्सएप नंबर रे सेंड करिवो 8018455928 रे सेंड करिवो। क्वेश्चन दिटा होची सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर minus k स्क्वायर y is equal to 0। आउट होची dqy by dx cube minus 6d square y by dx square plus 11 dy by dx minus 6y is equal to 0। Thank you.